आदरणीय, आज इस धरने के हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारी सतरोल खाप के प्रवक्ता मास्टर फूल कुमार जी और भाई हमारे सत्यवान भाई दून साहब और हमारे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे दादे, मेरे ताऊ और आसपास के जितने भी हमारे युवा साथी आए हैं, सभी को मेरी राम राम। रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि हम इस जो पेपर लीक का मामला है इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इसका बहुत ही जल्दी निपटारा करेंगे। जिस देश का प्रधानमंत्री झूठा हो, इस देश को बरगलाने का काम करता हो, बड़ी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है। रात को 12 बजे उन्होंने वीडियो जारी किया कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को सजा देंगे और आज संसद में एक कानून पास करेंगे। लेकिन रात के ठीक 1:30 बजे 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसका एक मुखिया था, संजीव मुखिया, जिसका नाम था संजीव मुखिया। 2024 में बड़े तामझाम के साथ सीबीआई ने उसको पकड़ा था, लेकिन बड़ी इस देश की विडंबना है कि 2024 पेपर लीक का जो संजीव मुखिया को पकड़ करके सीबीआई ने, और 12 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और आज संसद में एक कड़ा कानून बनाएंगे, लेकिन ठीक 1.5 घंटे के बाद उसी संजीव मुखिया को सीबीआई ने बरी कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, तो 2024 का, 2026 का, 2017 का, 2021 का जो नीट के पेपर हुए थे, हर साल 22-23 लाख लोग बच्चे हमारे पेपर देते हैं नीट का, लेकिन हर बार उसका रद्द हो जाना और हजारों की संख्या में बच्चों का सुसाइड करना, आत्महत्या करना, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? आपने जिस 2024 में संजीव मुखिया को दोषी करार दे करके उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन आपके स्टेटमेंट के ठीक 1.5 घंटे के बाद आपने उसको बरी कर दिया। तो फिर 2024 का जो पेपर लीक हुआ था उसका मुख्य सरगना कौन है? 2026 का मुख्य सरगना कौन है? 2017 का कौन है? 2021 का कौन है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन 11 सालों में 93 बार पेपर लीक हुआ है, 93 बार पेपर रद्द हुआ है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे 3-3, 4-4 साल तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं और उसके बाद जब कोई पेपर हो जाता है, 3 साल के बाद पेपर हो जाना और उसका रद्द हो जाना। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर मानसिक स्थिति जिन लोगों की खराब हो जाती है या किसी कारणवश तंग होकर के जो आत्महत्याएं कर लेते हैं, उससे वो 27% है इस देश के अंदर। लेकिन युवाओं की आत्महत्या का जो परसेंटेज है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये हमारे देश का जो अच्छा न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक जाना माना अखबार है, उसकी रिपोर्ट है कि 65% युवा आत्महत्या के मामले युवाओं के, बच्चों के, स्टूडेंट्स के बढ़े हैं।
65%, यानी कि जो आम हत्याएं हैं, आत्महत्याएं हैं, वो 27% है, लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी परसेंटेज 65% है। आप देख पा रहे हो इस देश का सिस्टम। हमारे युवाओं ने तो केवल मात्र धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा था और ये करके कह के मांगा था कि आप शिक्षा मंत्री के लायक नहीं हो, आप इस्तीफा दे दे या प्रधानमंत्री जी इसका इस्तीफा ले ले। पहले की जो सरकारें थी इतनी हठधर्मिता के साथ कभी किसी ने नहीं काम किया। आप देख पा रहे हो कि इस साल भी 22,90,000 लोगों ने नीट का पेपर दिया था, लेकिन 2 दिन के बाद बहुत से बच्चे मायूस होकर के सुसाइड कर गए। ऑन रिकॉर्ड है, और जिनका रिकॉर्ड नहीं हो तो पता नहीं कितने होंगे, करीब करीब 40-50 बच्चों ने सुसाइड किया। जब सरकार को इस बात के लिए चेताने के लिए उन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया तो सरकार ने उनको ऊपर लाठियां भांजने का काम किया, और यहां तक कि जो बेटियां थी रात को भी जागती है, दिन में भी काम कर रहे हैं। 24 घंटे युवा साथी जंतर मंतर दिल्ली पे धरना दे रखा है, और उनको जो शांति प्रिय धरना था, बहुत प्यार से वो जा रहे थे, उनके ऊपर लाठियां मारना, और फिर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार का भी दिया हुआ था। बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी, ये नारे थे इनके। लेकिन आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, कुछ फोटो भी देखे होंगे कि बहुत सी बेटियों के तो कपड़े भी फाड़ दिए। जो नौजवान बेटियां थी, बहन थी हमारी, उनके कपड़े फाड़ दिए। क्या यह सरकार का निकम्मापन नहीं है? क्या सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले नहीं लेना चाहिए? और फिर रात को कहते हैं कि हमने सारी बातें मान ली और हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो आपने 2024 का मामला भी लिया था, जब संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया था, पूरे ताम झाम के साथ सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, और अखबारों में बड़े बड़े नाम आए थे कि संजीव मुखिया को पकड़ लिया गया है, और पूरे देश में एकदम ये हो गया था कि सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन आज तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया, और ठीक रात को 1:30 बजे उसको छोड़ भी दिया, ये कह करके कि इसका कोई दोष नहीं है। तो फिर 2017 में, 21 में, 24 में, 26 में जो पेपर लीक हुए थे उनके दोषी है कौन? जो ये बच्चे हमारे मारे गए, आज आप देख पा रहे हो इस रस्सी के ऊपर जो चप्पलें टंगी है उन स्टूडेंट्स की है, जो धरना प्रदर्शन के अंदर थे, जो सुसाइड कर गए। ये उन बच्चों की चप्पलें चीख चीख के कह रही है कि हमारे दोषियों को पकड़िए। इस देश में युवाओं का जो काम है, जो पढ़ाई का तंत्र है, उसको दुरुस्त करिए। क्या सरकार को इसकी तरफ देखना नहीं चाहिए? किसी भी देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर आपका युवा पढ़ेगा तो आपका देश तरक्की करेगा। मैंने भी काफी लंबे टाइम से शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया है, बहुत से देश देखे भी हैं। उन देशों में केवल मात्र बच्चों की शिक्षा पे जोर दे करके और उनकी फ्री एजुकेशन पे भी जोर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहां अगर आप देखोगे तो लाइब्रेरियां भरी खड़ी है, और यहां की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, और 3-3, 4-4 साल तक बच्चे बैठे। आपने देखा होगा कि जिन बेटियों ने +2 कर लिया, 12वीं कर ली, मां बाप उनको 1-2 साल का समय इसलिए देते हैं कि बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर मेरा इंजीनियर बन जाए मेरा बेटा,
मेरी बेटी जेई बन जाए, बड़े सपने होते, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद उन पेपरों का रद्द हो जाना और फिर मां बाप का यह कह देना कि बेटी अब तो मैंने आपकी शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको 1-2 साल का समय दिया था। जितने भी आप बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हो, अपने अपने दिल पे हाथ रख के बैठना, एक बार हाथ रख के दिल पे सोचना कि क्या बीतती होगी उन बेटियों पे जो डॉक्टर बनना चाहती थी, जेई बनना चाहती थी, इंजीनियर बनना चाहती थी, और उनको 1-2 साल का समय देकर के और पेपर रद्द होने की वजह से उन बेटियों की शादी कर दी जाती है। जब आप इस बात के बारे में सोचेंगे तो आपका दिल पिघलेगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि बेटियों के साथ कितना अन्याय हम कर रहे हैं। इन सरकारों ने हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, और जब कोई आवाज उठाए तो वो देशद्रोही हो जाता है या चाइना का एजेंट बताया जाता है। क्या हमारे देश के अंदर विपक्ष का काम तो सरकार की गलतियां ढूंढ करके उनको चेताना है? किसानों को भी देशद्रोही बोला जाता है, कोई भी धरना कर दे। अभी मास्टर जी कह रहे थे कि भाई सतरोड़ खाप का हमारा पूरा समर्थन है। अगर खापें हमारी इकट्ठी होकर के जब सरकार को कुछ चेताने का काम करती है तो हमारी खापों को भी बोला जाता है कि कहीं से फंड आया होगा, किसी दूसरे देश से पैसे आ गए होंगे। यह कह के इन चीजों को दबाने का काम किया जाता है। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, यह व्यवस्था अगर चेंज नहीं हुई, हम आजाद होने से लेकर आज तक भी अभी शिक्षा का तंत्र सही नहीं हुआ है। 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं इस देश के अंदर। क्या स्कूल बंद होने से काम चल जाएगा? स्कूलों की तो संख्या बढ़नी चाहिए थी। आज इस व्यवस्था के अंदर हमारे कर्मचारी भी फेल हो चुके हैं। आपने जंतर मंतर पे देखा है, एक दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया और यह कह के इस्तीफा दे दिया कि मैं अपने युवा साथियों को बिना गलती के मार नहीं सकता, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। और उस धरना प्रदर्शन पे आके उस धरने का सदस्य बना। बहुत से पुलिस कर्मचारी भी अंदर खाते ये कहते हुए मिले कि हम इस प्रदर्शन के साथ हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां भी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज का ये जो धरना हमने स्टार्ट किया है नारनौंद के अंदर, इसका मकसद केवल मात्र एक ही है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनके साथ न्याय हो। 2-2, 3-3 साल पढ़ने के बावजूद रद्द हो जाना, यह सरकार का बड़ा निकम्मापन है। पूरा साल बच्चा पढ़ता है कि मेरा एग्जाम हो, और मैंने पूरे साल में पढ़ा क्या है, क्या मैंने अच्छी शिक्षा ली है कि नहीं ली है, इसका एक पेपर होता है। और उस पेपर के लिए वो अपने आप को तैयारी करता है। रात के 2-2 बजे तक पढ़ना, सुबह 2 बजे उठ के पढ़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सी मानसिक त्रुटियां, मानसिक बीमारियां उन बच्चों के अंदर आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। बहुत जोर से काम करता आदमी, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ना, और उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाना। मैंने बहुत सी बेटियां मिले जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा हरियाणा का जो पीजीआई है रोहतक में, उसमें एडमिशन हो गया था एमबीबीएस में, लेकिन अंकल जी क्या करूं, 2 दिन के बाद मेरा पेपर रद्द हो गया।
और मेरे माँ बाप ने मुझे जितनी मेरी शिक्षा थी, क्योंकि वो बच्चा +2 था, और मेरी भी जो शादी है, जहां मुझे डॉक्टर बन के करनी चाहिए थी, आज मेरी शादी एक सामान्य घर परिवार में, हर रोज की तरह सुबह उठ के मुझे भी वही खेती का इन सब का काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरे माँ बाप का इतना ब्योत नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ सकता है और वो मौका चाहता है, लेकिन सरकारों की निकम्मापन की वजह से वो मौका उन बच्चों के हाथ से चला जाता है। इसलिए बहुत से बच्चे मायूस होकर के आत्महत्याएं कर लेते हैं। आज हरियाणा के अंदर 185 कॉलेज, लेकिन 32 कॉलेज ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जिसकी खुद की कोई बिल्डिंग नहीं है, जिसके खुद का कोई भी एक कमरा नहीं है। जहां इन कॉलेजों के अंदर 11,500 कर्मचारी चाहिए, वहां केवल मात्र 5500 कर्मचारी है। इन 32 कॉलेजों में कहीं भी कोई लैब नहीं है। तो कैसे बढ़ेगा हमारा भारत, कैसे पढ़ेंगे हमारे युवा? आज आप जितने भी आए हो इस धरने का समर्थन करने के लिए, आप एक जागरूक किसान भी, युवाओं की पीड़ा को समझने वाले, और हर रोज इसकी संख्या आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर गांव के अंदर एक बहुत बड़ा दर्द भी है। जब गांव गांव जाते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, माँ बाप की एक पीड़ा है कि +2 के बाद मेरा बेटा करेगा क्या, BA के बाद मेरा बेटा करेगा क्या, नौकरियां मिल नहीं रही। और भ्रष्टाचारी लोग, जो भ्रष्ट राजनीति भी करने वाले लोग हैं, हर घर में एक ही आश्वासन देके अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं कि मैं हर घर में नौकरी दे दूंगा। मोदी जी जब आए थे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, 2 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए। हर रोज रद्द, हर रोज रद्द, 93 बार रद्द हो चुका। तो उन युवाओं का क्या कसूर है जिनकी ये चप्पलें टंगी हुई है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया? कोई शौक नहीं था उनको सुसाइड करने का। मायूसी, तनाव, मानसिक स्थिति खराब हो गई कि लगातार इतना पढ़ने के बाद जब उन बच्चों का नीट क्लियर हो गया था, और सरकार का निकम्मापन देखिए कि उन बच्चों का बाद में 2 दिन के बाद यह कह देना कि आपका पेपर लीक हो गया, आपका पेपर रद्द हो गया। तो लीक करता कौन है? पेपर बनाने वाली सरकार है, पेपर छापने वाली सरकार है। तो वहां से पेपर लीक हुआ कैसे? सरकार के आदमी इसके अंदर शामिल होते हैं। जब सरकार नौजवानों का गुस्सा देख करके उन लोगों को पकड़ती है, जैसे संजीव जी पकड़े थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको छोड़ दिया, क्योंकि सरकार के लोग मिले हुए हैं, पैसा खा रहे हैं। पेपर लीक का मतलब तो एक ही है कि पेपर लीक करोड़ों रुपए पैसे कमाओ। पेपर जब बच्चा भरता है उसके भी पैसे लगते हैं, हर बार दोबारा से फिर पेपर निकाल देना, फिर उसके एग्जाम ले लेना, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। कैसे चलेगा ये भारत? कैसे बढ़ेगा ये भारत? कैसे बढ़ेगा मेरा किसान और मजदूर परिवार? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से गरीब परिवारों में ऐसे बच्चे भी पैदा हुए हैं कि जिन्होंने कभी किसी एकेडमी का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन उन बच्चों ने टॉप किया है। और जब वो बच्चे टॉप करते हैं और फिर कहते हैं कि जी रद्द हो गया, उन बच्चों की गलतियां क्या है? आज युवा जंतर मंतर पे बैठा है। मैं भी 2-3 बार जंतर मंतर पे जा चुका। बहुत गुस्सा है लोगों में, बहुत गुस्सा है युवाओं में, बहुत
छोटी छोटी उम्र की बेटा बेटियां, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, वहां रात के 3 बजे 4 बजे, दिन के 3 बजे 2 बजे जब जाओगे तो बेटा और बेटियां वहां 24 घंटे बैठने का काम करते हैं और सरकार को चेताने का काम करते हैं। हमने भी सोचा कि जब तक जंतर मंतर पे धरना चालू रहेगा, सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगी, हम नारनौंद के अंदर भी एक जंतर मंतर धरना, नारनौंद के नाम से एक धरना चलाएंगे। मैं आप आज जितने भी आए हो, जागरूक किसान भी हो, युवा भी हो, आप सबकी सहमति, ये तो धरना किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये धरना हमारे देश के युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, जिसमें जितने भी आप सभी बैठे हो, हम सब के बेटा बेटियों के लिए किया गया है। एक बार मीडिया के लोग भी आए हैं, आप अपना हाथ खड़ा करके इसका समर्थन भी करते हो और सरकार का निकम्मेपन का उजागर करने का भी काम करते हैं, और ये धरना इसी तरीके से हर रोज चलाए, इस बात का भी आप समर्थन करते हो। हर रोज आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक ये धरना हर रोज रहेगा, और आप इस धरने के अंदर हर रोज आना, अपने साथियों को भी लेके आना, अपने युवा साथियों को भी लेके आना। 2024 के अंदर अगर मैं पूरे देश के अंदर 14,488 बच्चा ने सुसाइड किया, 14,488 बच्चे 2024 में, 25-26 के आंकड़े अभी आने बाकी है। 14,488 बच्चे पूरे साल में छात्रों ने जो आत्महत्याएं की है, हर रोज में अगर उसको कन्वर्ट करें तो 40 बच्चे हर रोज के सुसाइड कर रहे। एक बार अपने दिल पे जरूर हाथ रखना कि ये बेटा अगर मेरा है, ये बेटी मेरी, जो बहुत होशियार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, ये डॉक्टर बनना चाहती थी। आज देश के अंदर 5 लाख पे एक डॉक्टर है, 5 लाख लोगों पे एक डॉक्टर। सरकार फिर भी नहीं जाग रही। क्या 5 लाख लोगों को एक डॉक्टर चेक कर लेगा? हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया जो हमारा पेपर है उसकी रिपोर्ट है ये। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज ये धरना जो हमने जो शुरू किया है, ये धरना केवल मात्र हमारे देश के, पूरे देश के बच्चों के साथ है, ना कि सिर्फ नानुधन का। पूरे देश के जो युवा है, जो दुखी है, सरकार की व्यवस्था से दुखी है, अनपढ़ लोगों की वजह से दुखी है। आज आप चारों तरफ के मेरे माँ बाप, बुजुर्ग भी आए हैं और नौजवान साथी भी आए हैं। आज बेरोजगारी इतनी है, किसी भी गांव को उठा के देख लीजिए, भरे पड़े हैं पूरे के पूरे गांव, और किसी से भी पूछ ले कि क्या करे, सबका सब जवाब है कि मायूस है, करे क्या, सरकार साथ नहीं दे रही, किसान पानी मांगे तो पानी नहीं मिलता। पिछले 2 महीने तक चैनत गांव में धरना रहा कि हमें पानी दे दे, पानी दे दे, और 2 महीने के बाद कहा कि ये ले लो जीटी। ये कोई एक गांव का मसला नहीं है, आप किसी भी गांव में जाके देख लिए, किसी भी गांव में पीने के लायक पानी नहीं है। आज आप हरियाणा के अंदर, अगर पूरे देश की बात ना करूं, सिर्फ हरियाणा की बात करूं, तो ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनमें टीचर सिर्फ एक है। अब स्कूलों में टीचर सिर्फ एक है, बच्चे लाइब्रेरी का सारा, एकेडमी का सहारा लेकर के पढ़ रहे, जमीन सिर्फ 2 किले रह गई, मजदूर के पास पूरे महीने की मजदूरी नहीं है,
तो बच्चे जब अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से पैसे उठा के पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, माँ बाप बहुत बड़ा भरोसा देकर के बच्चों को दिल्ली भी भेजते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अकेडमियों में पढ़ाने का भी काम करते हैं। लेकिन इस बात के लिए मायूसी हो जाना, कोटा के अंदर पिछले 3-4 साल में 3 लाख बच्चे सुसाइड कर गए। तनाव इतना बढ़ गया, तनाव। बच्चे करे तो करे क्या, ये बच्चे हमारे ही। अगर ये सोच के केवल मात्र घर चले जाए कि हमारा तो इनसे क्या लेना देना है, मर गए होंगे जिसके मर गए होंगे, लेकिन ये बच्चे हमारे हैं। अगर आप दिल पे हाथ रख के देखो, ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ किसान और मजदूर परिवार के। इस तरह का कभी ना कभी घटना जब हमारे घरों में कभी हो गई तो समझ में आएगी कि सरकारों ने इन बच्चों को कितना मजबूर कर रखा है। ये कोई दिल्ली में जंतर मंतर पे पिटना नहीं चाहते थे, कोई जरूरी नहीं था 11 साल के बाद उठे हैं ये रात को दिन में जाग रहे। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो, कितनी भारी भीड़ है वहां पे। और सरकार को जगाने के लिए सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक भूख हड़ताल करी। इस गर्मी में कोई पानी के बगैर नहीं रह सकता, और 26 दिन तक भूख हड़ताल पे रहना। तो मेरे देशवासियों, इन सभी चीजों के लिए अपने अपने गांव के अंदर लोगों को बताना भी होगा, लोगों को जगाना भी होगा। और ये धरना प्रदर्शन केवल मात्र सरकार को जगाने के लिए है। और अगर इन चीजों से नहीं भी मानते तो पूरे हरियाणा के अंदर, हर गांव के अंदर ये धरने प्रदर्शन शुरू होते हुए टाइम नहीं लगेगा। और ये बहुत से गांव में, शहरों में शुरू भी हो चुके हैं, ये शुरू हो गए, और ये मजबूरी में किए गए काम। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर आंकड़ा बता दूं, पिछले 10 सालों में आत्महत्याओं में 65% वृद्धि हुई। जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या के मामले 65% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि देश के कुल आत्महत्याओं के मामले में लगभग अधिक है। 2013 में लगभग 8,423 छात्रों ने आत्महत्याएं की थी। यह संख्या 2023 तक बढ़कर 13,892 हो गई। केवल 2019 से 23 के बीच में छात्रों की आत्महत्याओं की वृद्धि 34% हुई है। कुल पूरे देश के अंदर जो आत्महत्याएं हैं वो 27% के आसपास है। लेकिन अगर छात्रों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, वो 65% की वृद्धि हुई है। ये इस बात का संकेत मिलता है युवा और छात्रों के सामने मानसिक और सामाजिक चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ी है। चिंता का विषय यह है, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कुल आत्महत्या की हिस्सेदारी लगभग 8.1% थी, जबकि 10 वर्ष पहले यह लगभग 6.2 थी। यह बढ़ती हुई हिस्सेदारी इस बात का संकेत है कि छात्र वर्ग विशेष रूप से